ओ बोल तारा रा रा कंजरी कलोल कर दी, बोल तारा रा रा, हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है। मैंने जो काम करना था मैंने उसकी पढ़ाई की पूरी। जब सलमान खान जी की मूवी आई थी प्यार किया डरना क्या 97 में, उस गाने में शर्ट उतारी थी, तो मेरे ख्याल से उस समय बहुत लोग इंडिया के फ्रीक हुए हैं, तो मैं उसके अंदर आई एम वन ऑफ हम। मेरा शूट चल रहा था वहाँ पर, एक फ़ोटोशूट के दौरान जिम के अंदर मैं ट्रेनिंग अपनी बॉडी वार्म अप कर रहा था। वो शर्टलेस एक गोरी आई 40 साल की, उसने मेरे से बात करनी शुरू की, यू लुक अमेजिंग, बहुत अच्छे लग रहे हो, वेरी फ्रॉम। तो मैंने बोला मैं सैन फ्रांसिस्को के पास शहर है प्लेजेंटन, वहाँ से। नो नो, आई यू मिडल ईस्टर्न? नो। आई यू इटालियन? नो, आई एम इंडियन। मतलब आप अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सारे सेम ब्राउन स्किन। तो I said, no, I'm Indian. He said, you look amazing, but don't take me wrong. I never seen fit Indian. उसने गुरुमान को कॉम्प्लीमेंट किया, लेकिन इंडियन कम्युनिटी को कमेंट मारा। तो मुझे वहाँ से वहाँ मेरा यू टर्न हुआ। मैं तो अच्छा पता यूएस में था, ट्रेनिंग वाइट पीपल एंड डूइंग दैट, लिविंग माई लाइफ। नाउ वहाँ से मेरा हुआ कि आई वांट टू हेल्प माई कम्युनिटी, आई नीड टू पे बैक टू माई कम्युनिटी। जो मेरे पास एक्सपीरियंस, आई नीड टू पे बैक टू कम्युनिटी, आई नीड टू ट्रांसफॉर्म द मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। 13 साल का था। मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब गोरखपुर में होते थे, जिनसे मैंने गाना सीखने गया था। तो 3 महीने बाद उन्होंने यहाँ की और एक शर्त रखी कि मैं कभी भी शराब बियर को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो खुद रोज़ पीते थे, बोलते थे कि मुझे भी सर्व नहीं करेगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फिल्म इंडस्ट्री में बना नहीं आज तक। फिटनेस के ऊपर मूवी, एक मिडिल क्लास का बंदा अमृतसर से अमेरिका पहुँचा है, कि यामा से लैम्बोर्गिनी का सफ़र है। ये बहुत एंटरटेनमेंट मोटिवेशनल बेस है, फैमिली ड्रामा। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण और आज हम आए हैं पागलपन ऑन नेक्स्ट लेवल के स्टारकास्ट से मिलने। साथ ही दिलेर मेहंदी जी ने उसमें गाना भी दिया है, तो वो तो गाने के बारे में हम सर से ही जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपने जो फिल्म में गाना दिया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। गाना है जो होना था, जो होना है, जो होना हो तो हो। गाने के ये बोल हैं और ये मैंने यूथ को देख के बनाया था कि यूथ बहुत परेशान रहता है कि वो लाइफ में क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा। और घर के अंदर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्क्रू करते रहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इतने नंबर लेके आओ। तो मुझे लगता है कि बच्चा हरदम टेंशन में रहता है। तो मैंने ये गाना यूथ के लिए बनाया था कि जिस रब ने पैदा किया वो बिल्कुल आपको कामयाबी देगा। और आप, क्योंकि कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया, थोड़ी सी बात के लिए पता लगा कि कहीं से गिर के सुसाइड की लाइफ में कुछ कर लिया। मुझे लगता है कि लोगों को, बच्चों को ये थोड़ा चाहिए स्टैंड। फिर मैंने उनको अपने बारे में बताया था कि आप मुझे देखो, दिलेर मेहंदी को, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है। मैंने जो काम करना था मैंने उसकी पढ़ाई की पूरी, दिल से लगाना। आप भी जो करना चाहते हो उसकी तरफ ध्यान दो, आप कामयाब होंगे। और इस तरह का गाना बना और लोगों को पसंद आया। और फिर गुरुमान मेरे दोस्त हैं, मैं इनको 2018 में मिला था। जब मैं इनको देखा, मैंने इनका नेचर बहुत अच्छा लगा, बॉडी बहुत कमाल है। और मैंने पूछा कैसे करते, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके किचन में सब कुछ है और आप घर के खाने से कुछ कर सकते हैं। वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, फिर मेरी दोस्ती हो गई। 2 साल बाद उन्होंने बताया कि भाई मुझे एक फिल्म ऑफर हुई है, मेरी बायोपिक बन रही है और मुझे उन्होंने कहा कि आप एक्ट करो। ये मुझे और अच्छा लगा। तो इस तरह वो तो मैं चाहता हूँ आपका गाना हो, ये गाना मैंने उनको दिया पाजी को। जी, साथ ही सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये फिटनेस फ्रीक बनने का जो पागलपन है, लोगों को इंस्पायर करना अपनी फिटनेस से, ये कब आया? खुद फ्रीक बनने का जब सलमान खान जी की मूवी आई थी प्यार किया डरना क्या 97 में, उस गाने में शर्ट उतारी थी, तो मेरे ख्याल से उस समय बहुत लोग इंडिया के फ्रीक हुए हैं, तो मैं उसके अंदर आई एम वन ऑफ हम। तो मेरी जर्नी वहाँ से हुई कि आई वांट टू लुक फिट लाइक सलमान खान। तो उसके बाद सोचा नहीं कि मैंने यहाँ तक पहुँचूँगा, ये इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन वहाँ से मेरा पैशन, मैं अमेरिका गया, पैशन से प्रोफेशन बना और ये मूवी के अंदर तक का सफ़र बना। मतलब उस फील्ड के अंदर हार्डवर्क से, गॉड्स परिवार के, खासकर वाइफ की सपोर्ट से उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल बना, जिसके अंदर कोई उदाहरण नहीं थी मेरे पास देने के लिए इससे पहले। क्योंकि जिम ट्रेनर्स का डेजिग्नेशन और जॉब कुछ करियर सेफ वाली नहीं है, कुछ उसमें मज़ा नहीं है, कुछ उसमें शादी तक का रिश्ता हो तो शादी नहीं आई, क्योंकि जिम ट्रेनर कोई है ही नहीं, रेपुटेशन नहीं है। तो ये मेरे फादर बोलते रहे कि ऐसा काम, ये ढंग की जॉब नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। और पर मेरा पागलपन था कि मैं
मैंने फ़िटनेस के अंदर नाम बनाना है, उसी में काम करना है। और वो जब इंडिविजुअल किसी का पागलपन होता है वो समझाना बहुत मुश्किल होता है। हर एक का किसी ना किसी फील्ड के अंदर पागलपन है। तो ये क्रेज, पागल मतलब क्रेज़, क्रेजीनेस ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग। तो आई वाज इन फिटनेस फ्री, पागलपन, फिटनेस का पागलपन। तो वहाँ से मेरी जर्नी चली और एक समय ऐसा था कि मैं इंडिया के लिए काम करना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ सडन अमेरिका में मैं लोगों को ट्रेनिंग देता था। वहाँ से मेरे एक इंसिडेंट हुआ था जिससे मैं, लेट मी टेल यू, मेरा शूट चल रहा था। वहाँ पर एक फ़ोटोशूट के दौरान जिम के अंदर मैं ट्रेनिंग अपनी बॉडी वार्म अप कर रहा था। वो शर्टलेस एक गोरी आई 40 साल की, उसने मेरे से बात करनी शुरू की। यू लुक अमेजिंग, बहुत अच्छे लग रहे हो, वेयर यू फ्रॉम? तो मैंने बोला मैं सैन फ्रांसिस्को के पास शहर है प्लेजेंटन, वहाँ से। इसे नो, आर यू मिडल ईस्टर्न? नो। आर यू इटालियन? नो, आई एम इंडियन। मतलब आप अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सारे सेम ब्राउन स्किन। तो सर नो, आई एम इंडियन। यू लुक अमेजिंग बट डोंट टेक मी रॉन्ग, आई नेवर सीन फिट इंडियन। उसने गुरुमान को कॉम्प्लीमेंट किया लेकिन इंडियन कम्युनिटी को कमेंट मारा। तो मुझे वहाँ से मेरा यू टर्न हुआ। मैं तो अच्छा पता यूएस में था, ट्रेनिंग वाइट पीपल एंड डूइंग दैट, लिविंग माई लाइफ। नाउ वहाँ से मेरा हुआ कि आई वांट टू हेल्प माई कम्युनिटी, आई नीड टू पे बैक टू माई कम्युनिटी। जो मेरे पास एक्सपीरियंस, आई नीड टू पे बैक टू कम्युनिटी, आई नीड टू ट्रांसफॉर्म द मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। वहाँ से मैं इंडिया की तरफ नेशन इंडिया फिट शुरू किया और उस जर्नी में मेरी सारी इस मूवी के अंदर है। उस जर्नी के अंदर 5-6 साल मैंने धक्के खाए और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सफ़र किया, पेन, हर्डल। लेकिन मुझे विश्वास था कि जब आप किसी आग को जलाने की कोशिश करते हो, धुआं निकलता है। उस धुएं के पास कोई खड़ा नहीं होता, वो आँखों में से आंसू निकालता है। मेरे आँखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन मैं वेट कर रहा था एक छोटी सी आग की चिंगारी जो उस धुएं को आग में कन्वर्ट करेगी। और जब वो आग आती, सबसे पहले सेक मुझे मिलेगा, बाद में सारे आते। तो वो उस थ्योरी का प्रोसेस था कि मैं पेन से निकला और जब सक्सेस का हुआ तो मुझे सक्सेस का मज़ा सबसे पहले आया। और वो आज एग्जाम्पल बना। और वही चीज़ मूवी के अंदर है, ताकि अगर कोई फिटनेस के अंदर आना चाहता है या किसी और फील्ड में पागलपन है तो आपका पागलपन वैलिड है, उसको छोड़ना नहीं जब तक आप कंप्लीट ना करो। क्योंकि इंसान इस दुनिया के अंदर कुछ बनने आया है और वो क्रिएशन जब आप देखते हो उसको रियलिटी में लाने के लिए आपको पागलपन चाहिए। सर, साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने काफ़ी सारे गाने दिए हैं इंडस्ट्री को, बहुत सारा म्यूज़िक बनाया है। क्या मोटिवेशन है जो आपको कॉन्स्टेंटली कहता है कीप मेकिंग गुड म्यूज़िक? क्या मोटिवेट करता है? मुझे लगता है कि रब ने मुझे गाने के लिए ही बनाया है और बस मैं वही गाता जाऊँ। और अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। जी। कभी फेलियर तो कभी सोचा ही नहीं और ना रब करे ना हुए। आज मुझे 27 साल हो गए इंडस्ट्री में और आप सबका प्यार है, आप सब हमें प्यार करते हो, हमारे काम को प्यार करते हो, तो वो एक अंदर से मोटिवेशन है, वो चलता रहता है। सर, जैसे आप इंडस्ट्री में देखते भी हैं, आप खुद भी बता रहे हैं कि आपको 27 साल हो गए हैं, तो क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें अपनी जर्नी के दौरान आपने सीखा? जो आर्टिस्ट हैं उनसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 13 साल का था, मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब गोरखपुर में होते थे, जिनसे मैंने गाना सीखने गया था। तो 3 महीने बाद उन्होंने हाँ की और एक शर्त रखी कि मैं कभी भी शराब बियर को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो खुद रोज़ पीते थे, बोलते थे कि मुझे भी सर्व नहीं करेगा, तभी तुम्हें सिखाऊंगा। तो मुझे लगता है वो चीज़ मेरे बहुत काम आई कि मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ हैं, आए हैं, तो कई कारणवश शायद वो नशों की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह गए या कोई ऐसी आदत। तो एक ये रहा कि मैं पैदा हूँ गुरु घर में, तो किसी से जेलस नहीं होना, सब इंसानियत को प्यार करना, मानवता को। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज मेरे अंदर है और वो ही मोटिवेट करता रहता है। साथ ही सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपकी बायोपिक है, तो जब दर्शकों का रिस्पांस आपने देखा आपकी बायोपिक के ज़रिए पागलपन और नेक्स्ट लेवल, तो आप क्या रिस्पांस है? बहुत अच्छा। आई मीन अभी जो भी इसको रेट कर रहा है, जो लोग जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फिल्म इंडस्ट्री में बना नहीं आज तक। फिटनेस के ऊपर मूवी, एक मिडिल क्लास का बंदा अमृतसर से अमेरिका पहुंचा है, कि यामा से लैम्बोर्गिनी का सफ़र है। ये बहुत एंटरटेनमेंट मोटिवेशनल बेस है, फैमिली ड्रामा, और उसके अंदर पेन स्ट्रगल जो है वो पार्ट ऑफ इमोशनल स्टोरी। तो उनको उसके अंदर मैसेज मिला है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपके कभी कभी सके खून को नहीं पता लगता कि वो सही है गलत, लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए
आप में वो पागलपन होना चाहिए, आप में वो जुनून होना चाहिए, एंड यू विल अचीव इट। सो लोगों ने फीडबैक दी है। मैं कभी भी आई ऑलवेज स्टे ऑथेंटिक, और मेरे फैंस ऑथेंटिक है। और शायद क्रिकेट मैच है, चल रहा है, फेस्टिवल टाइम है, और हमारी जो जैसे कि हम बोल रहे हैं इट्स नॉट अ बिग प्रोडक्शन मूवी जो कि इंडिया के 4000 10,000 स्क्रीन में लग रही है, तो लिमिटेड स्क्रीन होने के कारण हर शहर में नहीं पहुंच पाए। तो फ़ैन को ये ज़रूर है कि हमारे शहर कब आएगी, तो ये थोड़ा सा हमारा हुआ है। लेकिन जिसने भी मूवी देखी है तो उन्होंने आगे IMDb की रेटिंग अगर 9.2 9.3 चल रही है 10 में से, तो दे आर रेटिंग वेल। हर एक 10 में से 9.5 बंदों को, मतलब 20 में से 19 बंदों को मूवी अच्छी लग रही है, क्योंकि इट्स ट्रू, इट्स इंस्पिरेशनल मूवी, बहुत अच्छा लग रहा है इसी। सर आखिर में अगर आप 2 लाइन गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। ओ बोल तारा रा रा कंजरी कलोल कर दी, बोल तारा रा रा हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आप देख रहे थे हिंदुस्तान दर्पण, जुड़े रहिए हमारे साथ बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए और देखते रहे हिंदुस्तान दर्पण।